अफसोस अफसोस इसका कि 6 जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। अफसोस इसका कि जहां अंतिम सांसों के साथ व्यक्ति को इस उम्मीद के साथ लाया जाता है कि उसको एक नया जीवन मिलेगा, अफसोस वहां जिंदगियां हारती हुई नजर आई। अफसोस 6 परिवार ऐसे रहे जिन्होंने अपने को खो दिया, और अफसोस जिस घटना को रोका जा सकता था उस घटना को रोका नहीं जा सका, क्योंकि एसएमएस अस्पताल है, उसका ट्रॉमा सेंटर है, उसका आईसीयू वार्ड है, जहां प्रदेश का भरोसा है, जहां उत्तर भारत का भरोसा है, और जिस अस्पताल के लिए कहा जाता है कि अगर यहां एक बार मरीज पहुंच गया तो फिर उसकी जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। लेकिन क्या जब लोगों का, मरीजों का दम घुट रहा था, क्या उनकी सांसों को रोकने की अंतिम कोशिश की गई? क्या वाकई में जिन मशीनों के जरिए सांसों को जिस्म पकड़ कर रखे हुए था, क्या वही मशीनें उन सांसों को छीन कर ले गई? क्या वाकई में जिस फायर फाइटिंग सिस्टम को फायर से लड़ना था, फाइट करनी थी, क्या वो पहले ही सरेंडर कर चुका है? और क्या जिनको वहां मरीजों के देखभाल के लिए रखा गया था, वो आग को देखकर वहां से भाग गए? ये तमाम सवाल है। लेकिन इस सबके बीच में सरकार तुरंत एक्टिव हुई। मुख्यमंत्री खुद घटना के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचे, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की गई और स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई। यह सच है कि जो चले गए उनको वापस लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो बचाए गए उनको सबसे बेहतर इलाज देने का भरोसा दिया गया। जिनके अपने दुनिया से चले गए उनको एक भरोसा दिया गया कि सरकार उनके साथ है। लेकिन कहते हैं ना कि भरोसे पर दुनिया का है। क्या इस भरोसे के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी? क्योंकि किसी ने अपने भाई को खो दिया है, किसी ने अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य को खो दिया है जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ था। कुछ मरीज बेहोशी की हालत में थे तो कुछ दर्द को आराम पाकर नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक चिंगारी और देखते ही देखते सांसें थमने लगी। आज बात इसी मुद्दे पर की। धुआं, चीख, अफरा तफरी, मातम के बीच में जो तांडव आईसीयू के अंदर नजर आया, उसके लिए जिम्मेदार कौन, और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके इसके लिए लगे हुए हैं। इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। क्या वाकई में जिस दीपक से उजाले की उम्मीद थी, क्या वही चिंगारी बनकर पूरे आईसीयू को खा गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी और रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी। शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपके साथ। 6 जाने गई हैं। मैं इसको हादसा भी कह सकता हूं, मैं इसे गैर इरादतन हत्या भी कह सकता हूं, और इसको और भी कई शब्दों के जरिए परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में अभी तक किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन हमने लेने की कोशिश की ताकि हम बता सके कि देखिए, जो भी एक पहली नजर में भी जिम्मेदार पाया गया, हमने उस पर सख्त एक्शन लिया? विजेंद्र जी, बहुत ही दुखद घटना है। रात को एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की घटना जो हुई है बहुत ही दुखद है। 6 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही इस चीज़ का पता लगता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी तुरंत एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पे जानकारी भी जुटाते हैं और तुरंत निर्देश देते हैं कि जो भी हर संभव सहायता हो तुरंत प्रोवाइड की जाए। तो संवेदनशील सरकार है और सरकार जागरूक है। तुरंत कमेटी बना दी गई है
कमेटी जांच करेगी कि किस किस व्यक्तियों की इसमें लापरवाही रही है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की कितने जाएगी। दिन में रिपोर्ट आएगी सर? जल्दी से जल्दी रिपोर्ट की है, हमने उनको 15 दिन का बोला कि भाई 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और जो भी दोषी है दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कहीं पे भी कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। 3 सवाल हैं सर, मैं चाहूंगा एक एक लाइन में जवाब दें। पहली घटना के बारे में कहा जा रहा है कि, माफ कीजिएगा, चिकित्सा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, अरे अल्लाह मत मचाओ यार, मैं चाहता हूँ कि एक बारी में आप सबको इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले कि बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को वो 2:30 बजे जो है हमारे मुखिया यहाँ पर पहुँच गए। इससे जाहिर करता कि सरकार जो है कितनी सीरियस इसके अंदर थी कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुँच गए सबसे पहले। इसके अंदर मैं अभी गया था ऊपर, मैंने जाके घटना स्थल देखा और उसमें ये प्राप्ति हुई कि एक कोने से कोई केबल में या कुछ शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर 284 बेड का ये ट्रॉमा सेंटर आपका है। हमारे जो 2 न्यूरो वार्ड्स जो बगल में थे आपस में, उसमें से 11 को इवैक्यूएट कर लिया गया हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारियों ने। दूसरे के अंदर जो था, जिसके अंदर ये जो दुखद घटना हुई, उसके अंदर धुआं बहुत ज़्यादा हुआ, आग इतनी नहीं थी जितना धुआं था। उसके बावजूद आपके 11 में से 5 लोगों को सुरक्षित लेके आए। जब इतना धुआं था, वहाँ पर जितने भी क्रिटिकल जो आईसीयू के अंदर थे, वेंटिलेटर पे थे। अब किसी को आप इवैक्यूएट करते हो तो वेंटिलेटर वाला जो आदमी है उसको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे? आपकी मशीन को आप जैसे प्लग निकालोगे तो वो ख़त्म वहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल का जो हमारा स्टाफ है कि एक जो आईसीयू है जिसके 11 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया, इसके अंदर 11 में से 5 को कर लिया और 6 को क्योंकि धुएं की वजह से उनको, देखिए जो सुरक्षा कर्मी अंदर जाते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि कहाँ से वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये दुखद घटना है, इसको सीरियसली ले रहे हैं। मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा सब लोगों को। वो अभी अभी सरकार बैठ के एक कमेटी बनी है हमारी 6 लोगों की कमेटी। अभी देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सरकार जो है हर कदम लेगी, सख्त कदम लेगी। जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ, जो हमारे आप कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसके बारे में हम जांच करेंगे कि कितने काम में लिए, कितने नहीं लिए। सीसीटीवी के ऊपर जो हमें फुटेज मिलेगा, ये 6 लोगों की जांच कमेटी जो है ये इसकी देखरेख करेगी। आगे जब एक बार जांच कमेटी बैठ जाए और इसकी जांच शुरू हो जाए, कुछ दिन देखिए, आज तो 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। जैसे ये जांच शुरू हो जाएगी और उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर आपको कोई शिकायत है या आपके मन में कोई भेदभाव है, कुछ आपको आशंका है, तो मैं आपके बीच में बैठ के आपसे 1:1 बात करके और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। सर, बिल्डिंग अभी माना जाए कि अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, प्रगति का दोष था, उसमें आग लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बैलेंस्ड अप्रोच देखेंगे। इसके अंदर पहले देखिए, अभी कमेटी आज नियुक्त हुई है, अब वो लोग काम करेंगे। जब तक वो अपना थोड़ा गृह कार्य नहीं करेंगे, उससे पहले आप जो लफ्ज मेरे मुंह में डाल रहे हो कि ऐसे कैसे संभव है, कमेटी को तो काम करने दो। 2-3 दिन इसके अंदर उनको मालूम पड़ेगा। मैं पहली बार आके ये देख रहा हूँ, जब हम देख रहे हैं कि किस तरह की आग लगी है, जिसके अंदर खाली छत पे आग चली है। सर, मुख्यमंत्री बड़े गंभीर इस मामले। मेरे को सुबह सूचना मिली थी, मेरे विधानसभा में था। मेरी विधानसभा यहाँ से 6 घंटे दूर है। कमेटी में लिस्ट देना, कमेटी राम अवतार ये बड़ा देखिए 1 सेकेंड। कमेटी जो है, हमारे कमिश्नर है इकबाल जी, मुकेश कुमार जी मीणा जो है वो अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन राजमेश, श्री चंदन सिंह मीणा मुख्य अभियंता राजमेश, श्री अजय माथुर मुख्य अभियंता विद्युत PWD, डॉक्टर RK जैन अतिरिक्त प्रधानाचार्य
SMS मेडिकल कॉलेज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर। इसमें हमने सब वर्ग ले लिए हैं। सवाल ये है, सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब हम जांच कर पाएंगे। अब आपका सवाल, फायर से बचने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना। अब वो हम जांच करेंगे जब हम बता पाएंगे। हम जांच हमारी शुरू अब हो रही है, जांच के बाद में फिर आप ये चीजें बोल सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब नहीं, आइए देखिए, सरकार, मैंने आपको क्या बोला, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी एक बारी जांच हो जाए, उसके बाद आप सब आमंत्रित हैं कि अगर आपके मन में कोई भी तरह की आपकी आशंका है, हम कोऑपरेट करेंगे। सर, जनता ये पूछना चाह रही है, जांच कब तक आ जाएगी? चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे कुछ तरीके से सरबराही हुई, अगर समय रहते जो है यहाँ पर अगर सही चेक किया होता, चाहे फायर अलार्म की बात कीजिए या फिर जिस तरीके से ये आग को, अभी देखिए, अभी हम उंगली नहीं रख सकते हैं। हमारे पास अब जब तक कमेटी जांच करेगी, मैं भी उसके साथ बैठूंगा डेली। अभी हम उंगली नहीं लगा सकते कि ये कारण था या ये कारण था या इसकी लापरवाही थी और कौन दोषी था। जांच समय बता दीजिए सर, जांच समय कब तक हो जाएगी? हम इसको लगभग एक हफ्ते के अंदर हम पूरे इसके अंदर आशा है कि हम इसको पूर्ण कर लेंगे, एक हफ्ते के अंदर, और मुआवजा भी मिलेगा। जांच के बाद ऐसा नहीं हो, अगर नर्सिंग अधिकारी पे या रेजिडेंट पे या डॉक्टर पे कार्रवाई होती तो वो उसका एक संगठन हड़ताल पे चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी संदीप शर्मा की ब्लड चढ़ा था तो हड़ताल पे चल गया था नर्सिंग स्टाफ। मैंने आपको एज अ मंत्री मैंने वादा किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई तरह की आपको कोई आशंका हो कि हमारी तरफ से हम स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं या आपको कोई सुझाव हो कि हम सही एक्शन नहीं ले रहे, आप मेरे पास आना, मैं आप सबसे पहले आपसे कोऑपरेट करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और इसको हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। सर, ये आप मानते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही? मेरी बात सुनो, एक आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं। 11 लोगों को एक वार्ड के अंदर 11 के 11 चले गए, सब आईसीयू में थे। कोमा में थे। तो दूसरे के अंदर 11 में से 5 को बचा लिया। अब आप बताइए कि जो आईसीयू का पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है, उसके सिस्टम सब प्लग्ड इन है, तो इवैक्यूएशन जो इतना इजी नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि 284 बेड के हॉस्पिटल में जो ऐसा हादसा हुआ, 6 डेथ्स हुई, 5 को बचा लिया धुएं की परिस्थिति में। आग की लपटें नहीं थी, धुआं दिखाई नहीं दे रहा था, आदमी जो है वो चोक हो रहा था। उस चोक के बीच में हमारे अधिकारियों ने जाके हमारे 5 लोगों को बचाया और 11 को बचाया। आप 16 को बचाया, वो तो आप बोल नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 के अंदर जो हुआ, और हादसे के बारे में आप पूछ रहे हैं, जबकि हमारी जांच कमेटी बन के हम अभी जांच शुरू कर रहे हैं। उचित रहेगा कि जांच करने के पश्चात जो आप प्रश्न आज पूछ रहे हैं वो आप उस टाइम उठाए तो हम आपके साथ कोऑपरेट एक लास्ट सवाल है सर। हाँ। मुख्यमंत्री भी गंभीर है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार भी गंभीर है। जांच शाम तक सौंपने की थी, प्रथम दृष्टया से जांच में क्या आया? जब आज कमेटी बनी है, जांच तो अब शुरू होगी। कुछ समय तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। अगर सरकार कोई भी जांच करती तो सब तथ्य जो है, सब जो फैक्ट्स हैं उसको असेंबल करती है। हम आधी पकी खिचड़ी नहीं छोड़ना चाहते। जांच करेंगे तो पूर्ण करेंगे। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे और पूरा मुआवजा जो है हम देंगे। बिल्कुल होगी। जो अगर दोषी पाया गया तो होगी, और अगर सर एफएसएल तक थोड़ी ना जाएगी। हाँ, एफएसएल ने ले लिया, उसके केबल के सैंपल वगैरह ले लिए। 3 महीने में आएगी। अब हम काफी बादल जो है उसकी छटनी हम कर देंगे। अब 5-7 दिन आप ठहर जाओ। आप सरकार गंभीर है। या देखिए, बताइए, ये हादसा हुआ 11:30 बजे, मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री हमारे मुखिया गंभीर है ना। और कोई इशू है आप डायरेक्ट आके मेरे से बात करें, कोई मन में आशंका हो। ओके, चिकित्सा मंत्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है। यकीनन मुख्यमंत्री गंभीर है। वो रात से लेकर अभी तक हर एक चीज पर नजर बनाई और उन्होंने कमेटी गठित भी की। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर बादल छट जाएंगे, लेकिन क्या वो छटे हुए बादल ये बता पाएंगे कि जब पहली बार धुआं निकलना शुरू हुआ तो तभी उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि अचानक से हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए? सवाल बहुत से हैं और इसीलिए सुरेश गर्ग जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई 3 सवाल है, मैं चाहूंगा एक एक वाक्य में उनका आप जवाब दें। पहला सवाल, जिन 6 की जान गई, या छोड़िए
पहला पेशेंट जो आईसीयू से निकाला वो वहां के कर्मचारियों ने निकाला या खुद जो मरीज के परिजन थे उन्होंने निकाला, किसने निकाला सर? देखिए विजेंद्र जी, मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही घटना घटित हुई है तुरंत डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है और वहाँ से परिजन और स्टाफ दोनों ने मिलके वहाँ से निकाला है। परिजन भी थे और स्टाफ भी था, दोनों ने मिलके 11 लोग आईसीयू के अंदर थे। 11 में से 6 लोगों की हमने मंत्री जी को सुन लिया, कोई बात नहीं। मैं यही जानना चाह रहा था कि परिजन ने निकाला या और दोनों ने मिलकर। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, वहां का फायर फाइटिंग सिस्टम कब एक्टिव हुआ और अलार्म कितने वक्त के बाद बजा? देखिए विजेंद्र जी, ये जांच का विषय है कि कहां गलती हुई लोग होंगे ना, कमेटी बना दी गई है, कमेटी जांच करेगी कि कहां पे लापरवाही हुई है, किस तरीके से हुआ है। क्योंकि तीसरा सवाल सर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद ने कहा है कि केवल छत पे कितने मिनट में सर, कितने मिनट में धुएं से भर गया वो आईसीयू? वही मिनट मैं यही कह रहा हूं ना कि तुरंत, मैं कह रहा हूं 11:20 पे ये घटना घटित हुई है। 11:40 पे वहां पे अग्निशमन वहां पे पहुंच चुका है और तुरंत रेस्क्यू कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जी वहां पे पहुंच चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज कमेटी बना के हम कमेटी बना के जो दोषी है वहां पर पहुंचे जी, जो दोषी है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई हम खाना पूर्ति की बात कर रहे हैं। जो दोषी है, अब जो चले गए उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवेदना व्यक्त की है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री जो बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई कहां पे गलती हुई है, अब गलती नहीं हो उसके सुधार के उपाय करेंगे और जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उनको सजा मिलेगी। जगरूप यादव जी, क्योंकि आपने ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखा होगा और मैं हमेशा ये देखता हूं कि भाई जब भी हम मॉक ड्रिल करते हैं तो मॉक ड्रिल तो ये होता है कि भाई सब चंगा है, कोई समस्या नहीं, और जब एक्चुअल में घटना घटती है तो पता चलता है कि सारे सिस्टम ही फेल पड़े हैं। तो मॉक ड्रिल तो हमें करनी ही नहीं चाहिए और उस पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि एसएमएस बहुत बड़ी चिकित्सा सुविधा है जहाँ पे बहुत भारी संख्या में मरीजों का आमद रफ्त रहती है। और ये बात भी सही है कि घटना होने के पश्चात प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील थे, रात को ही घटनास्थल पे गए। लेकिन ये सारी बातें सब दुरुस्त, लेकिन प्रशासन को ये देखना चाहिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ आमद रफ्त ज़्यादा है, कि वहाँ के वायर में शॉर्ट सर्किटिंग हुई या आग के अन्य कोई कारण थे, अग्निशमन यंत्र वहाँ काम नहीं कर रहे थे, इतनी सी अंतराल में धुआं भर गया। ये भी अपुष्ट सूत्रों से पता लगा है कि जो मेडिकल फ्रैटर्निटी के लोग थे, जैसे उनको लोगों ने कहा कि इस तरह से धुआं आ रहा है तो वो वहाँ से भाग गए, अपनी जान बचाने की जुगत में लग गए। हो सकता है वो जान सबको प्यारी होती है, लेकिन सवाल ये है कि केयर टेकर वहाँ पे नहीं थे, व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वैसी पर्याप्त ऐसी सुविधाओं में, जैसे एक केयर टेकर आप पूरे एसएमएस का रख दो तो वो नहीं देख सकता। वार्ड वाइज ट्रोमा वार्ड 2 ही थे ऊपर, जिसमें से कुल 24 मरीज थे। अब 11 परिजनों ने जैसे जैसे धुआं जिस वार्ड में अधिक हुआ तो बाकी के लोगों ने, परिजनों ने अपुष्ट सूत्रों के अनुसार अधिकतर अपने बीमार जो उनके थे उन्होंने, परिजनों ने निकाला। कुछ हॉस्पिटल के एक आध जो दयानतदार लोग हैं उन्होंने मदद की होगी, लेकिन घटना से पूर्व का जो संदर्भ है वो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इतनी बड़ी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं। जो अभी चिकित्सा मंत्री को हम सुन रहे थे कि आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है। अब समस्या ये है कि अगर आप उनको प्लग ऑफ करके बाहर निकालते हैं तो भी उनकी स्थिति बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि वो तो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के साथ का सांस ले रहे हैं। और अगर उनको छोड़ा जाता है, मान लीजिए 10-15 मिनट भी वहां गए होंगे, इतने में वहां धुआं भर गया तो भी स्थिति विकराल हो गई। तो वहां तो अगर मैं मान भी लूं कि भाई स्टाफ वहां से लेकर भी निकलता तो भी स्थिति गंभीर ही होनी थी। ये बात सही है विजेंद्र जी, पर तभी मैं ये कह रहा हूँ आईसीयू में जब मरीज को भर्ती किया जाता तो ये माना जाता है कि वहाँ उसका प्रोटोकॉल जो है, उसकी बीमारी जैसी बीमारी है उसका चिकित्सा प्रोटोकॉल है पूरा निभाया जाएगा। वहाँ किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा, उसको बराबर देखा जाएगा। हर पेशेंट के ऊपर कोई ना कोई अटेंडेंट बराबर निगरानी रखेगा, क्योंकि बहुत जब फैटेलिटी या सकम होने की स्थिति में होता है तभी पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट से अधिक और कोई सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। वहां पे मरीज धुआं भरने से मर जाएं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न सर अलग है। मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया भी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ वेंटिलेटर पर हैं, सब प्लग इन हैं, मशीनों के साथ वो सांस ले रहे हैं,
तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है 5 से 7 मिनट में कि हम सबको वहां से निकाल लें? ये क्या व्यवस्था है? ये तो विजेंद्र जी हॉस्पिटल प्रशासन के पास सारी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो प्रशिक्षित नहीं था। आग की आशंका के चलते वो भी अधिकांश लोग भाग गए। कुछ में कुछ जो सेवा के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता थी वही कुछ लोग रुके। अधिकांश मरीजों को उनके परिजनों ने अधिकांश से रेस्क्यू किया। और सवाल ये है कि घटना के प्रति जैसे जांच आयोग बिठा दिया, जांच आयोग भी विभागीय है, इसकी न्यायिक जांच भी कराई जानी चाहिए। और इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या वीकनेसेज, इनहेरेंट वीकनेसेज एसएमएस ये भी पता होना चाहिए कि भाई फायर एनओसी किसने क्लियर की, कब लास्ट टाइम उसको चेक किया गया, किसने उसको सही बताया, ये सब होना चाहिए। कर रहे थे बिल्कुल, उसको चलाने के लिए ट्रेन नहीं थे लोग सर वहां पर, बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है नितिन सारस्वत। क्योंकि मुख्यमंत्री रात को ही पहुंचे, सरकार के ज्यादातर मंत्री पहुंचे, परिवार के साथ भी मिले, और यह भी सच है कि 5 को वहां से इवैक्यूएट किया गया। कांग्रेस क्या चाहती है इस घटनाक्रम में, क्योंकि मामला जिंदगियों से जुड़ा है, सियासी मामला नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल ने जो एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, मुझे आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे। पहले मैं वो सुनाना चाहता हूं क्योंकि आप वो उसको आपने नहीं बताया। सबसे पहले सुनिए जनता क्या कह रही थी वहां, परिजन। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इधर कितनी गुंडागर्दी चल रही है आप देखो। अभी भी सुबह भी लाइव में ये चल रहे हैं, कितनी दादागिरी कर रहे हैं। किसी के घर में क्या हो गया, कोई किस पीड़ा से, कोई किस पीड़ा से, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो ये है कि जैसे कुत्ते रोड पे मर जाते हैं एक्सीडेंटों से, ऐसे एक आध आदमी इंसान भी मर रहे हैं। ये राजस्थान सरकार की तरफ से यही हो रहा है जो बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये ठीक है, हॉस्पिटल बचाने के लिए, अपनी हॉस्पिटल शान बचाने के लिए, कि हमने कुछ नहीं किया। इतनी सफाई से काम कर दिया इन्होंने हॉस्पिटल में कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरीके से नजारा दिखाया गया। सीएम साहब आए, सीएम साहब से किसी को नहीं मिलने दिया है। जिनके परिजनों की डेथ हुई है उनके किसी बंदे से मिलने नहीं दिया है सीएम साहब को। पुलिस प्रशासन ने लठ दे देकर, डंडे दे देकर परिजनों को भगाया है, दूर दूर तक भगाया है। किस लिए आए सीएम साहब? सीएम साहब आए किस लिए? किस लिए आए सीएम साहब यहाँ पर? ठीक, सुनिए एक मिनट, आप ही की किसने? अफसर ने। कौन से अफसर ने मना किया है सर? ऐसा तो कोई मना दिखाने को क्या? गार्ड कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने हमें अंदर कवरेज करने से रोक दिया है। आप ही के रिपोर्टर है। क्या होता है, आक्रोश होता है। सुनिए मेरी बात, हमने तो दिखाया है ना, ये आप ही के रिपोर्टर है। नितिन मैं कह रहा हूँ हमने तो दिखाया है। सुनिए, हमने दिखाया है ना भाई। आप सुनिए, एक बात और सुनिए, परिजनों के साथ क्या हाल है उन रिपोर्टर ने कहा है कि क्या हाल है। ये तो मैं भी दिखा सकता हूँ। 11 दिसंबर 2021 की घटना, 11 दिसंबर 2021 की घटना है। जेके लोन कोटा के अंदर 9 नवजातों की मौत, परिजन, स्टाफ भाग गया। मैं भी दिखा सकता हूँ। ये वक्त इतिहास ये नहीं है। सुरेश गर्ग साहब, हम कह रहे हैं भाई हम सजा देंगे, निश्चित रूप से सजा देंगे। जो भी दोषी है उनको सजा देंगे भाई, सजा देंगे। केवल 30 सेकंड और 18/5/2022 की घटना है। आईसीयू में देखिए सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट भाई। पलक सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग, मैं कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि भाई जांच कमेटी बिठा दी है, 11:20 से अभी तक फर्स्ट इंडिया ने इस घटना के हर पहलू को दिखाया। हमने पीड़ितों के बयान भी दिखाए हैं, आक्रोशित बयान भी दिखाए हैं। उन भावनाओं को भी दबाने की कोशिश नहीं की गई जो किसी भी माध्यम से आई। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वाकई में इससे ज्यादा और कुछ हो सकता था जो सरकार और विभाग की तरफ से किया गया, वो बताइए, और क्या होना चाहिए? मैं बिल्कुल देखो आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पे जब आया था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, लेकिन जब भी जो मैंने स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना, ये शर्मसार करने वाला और हर राजस्थानी के अंदर गुस्सा भरने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने कहा कि जहां अपने पूरे परिजनों के एक मत बयान थे कि जब हमने शुरुआत में धुआं बताया, उसके बाद में उन्होंने कोई उस चीज का संज्ञान ही नहीं लिया। सबका एक, आपने तमाम रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, एक ने भी नहीं कहा कि संज्ञान लिया। उसके बाद में जब धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया तो परिजनों ने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की हो, बाकी सब भाग गए। यहां आके चिकित्सा मंत्री ने जैसे कफ सिरप के लिए क्लीन चिट दे दी थी, वही क्लीन चिट आके बोला कि जितना धुआं था उसने इतना कर दिया। यह भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, राज्य का चिकित्सा मंत्री को 12 घंटे बाद पता चल रहा है कि इतना बड़ी घटना हो गई। वो कह रहे हैं मुझे सुबह पता चला है 11:30 बजे। अरे तो स्वास्थ्य मंत्री को चूरी पहना दो ना तुम। देखिए अपने घर में जाकर रख लो स्वास्थ्य मंत्री को। अगर मुख्यमंत्री को भेजना है, स्वास्थ्य मंत्री को अपने घर ले जाओ, चूरी पहना लो। राजस्थान का मुखिया शर्म करो। आप ये कह रहे हो कि चिकित्सा मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री सेवा पखवाड़ा बना रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जन्मदिन कर रहा है। अरे शर्म करो।
वो राजस्थान की पूरी क्या राजनीति करेंगे ये लोग, क्या राजनीति करेंगे? थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए कांग्रेस में, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री रात को आ गए हैं, इसके बाद में बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री खुद ऐसा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे राजनीति में अवेलेबल नहीं था। बताइए क्या राजनीति कर रही है, किस तरीके से उनको कवर कर रहे हैं, या आपके बच्चों को भी जवाब देना है घर जाके। भैया जिम्मेदारी लेते हैं, इंक्वायरी बिठा रही है, 6 लोगों की कमेटी बिठा दी है, सजा देंगे, विरोध भी दोषी है, लेकिन मुझे बता दीजिए दिसंबर 2021 के अंदर कोटा के अंदर जो घटना हुई है, कितने लोगों को आपने सजा दिलाई है, बता दीजिए। ये दिसंबर 2021 के अंदर जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर 9 नवजात मर गए, 9 नवजात, स्टाफ भाग गया था। बता दीजिए एक भी व्यक्ति को क्या हो, तो ये 18/5/2022 की घटना है। महिला आईसीयू के अंदर महिला के पलक चूहे कुतर गए, चूहे, बताइए चूहे कुतर गए 2022 के अंदर। आपने क्या किया ये बता दीजिए। देखिए जो दोषी है उनको सजा देंगे, जो दोषी है उनको सजा देंगे। राजनीति करना बंद करें। दोनों रुकिए सुरेश गर्ग साहब, दोनों रुकिए एक मिनट, नितिन एक मिनट भाई, नितिन एक मिनट, थोड़ा तो सोचिए जरा दोनों। सुरेश गर्ग साहब थोड़ा सोचिए, नितिन थोड़ा तो सोचिए, एक मिनट भाई, दोनों रुकिए, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए मैं, आप सोचिए, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि मैं सवाल क्या करूं। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, मैं वाकई में अंदर से नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं सवाल क्या करूं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं पुराने आंकड़े निकालकर कि देखिए सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदलती। उनके टाइम में भी, हमारे में भी हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। नितिन ये समझा रहे हैं मुझे, एक मिनट भाई मत टोकिए प्लीज। नितिन हमें यह समझा रहे हैं पूरे प्रदेश को कि देखिए जब वहां चिकित्सा मंत्री पहुंच जाते और मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते तो हम सवाल खड़े करते कि भाई मुख्यमंत्री कहां है। अब मुख्यमंत्री रात को पहुंच गए हैं, उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं, वहां के मंत्री पहुंच गए हैं, तो हम सवाल ये खड़ा करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहां है। मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद में सीधे डॉक्टर नहीं पहुंचा, सहायता पहुंचाना जरूरी होता है, परिजन से मिलने से पहले उनको बचाना जरूरी होता है मरीजों को। भाई रुक जाइए, आज से सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन की उम्मीद ही नहीं कर सकता। ठीक है नितिन रुक जाइए भाई, नितिन रुक जाइए, ठीक है। मुझे लगा कि शायद एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम सब बैठकर बात कर सकते हैं कि भाई आगे घटना कैसे ना घटे, इस पर बात करें हम। रुक जाइए जगरूप यादव जी, अब रुक जाइए भाई प्लीज, एक मिनट नितिन एक मिनट, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट भाई, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब प्लीज। सुरेश गर्ग साहब, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम जो पैनल में है ना और जो आप देख रहे हैं, हमें से कोई भी और हमारा कोई भी परिजन कभी भी एसएमएस अस्पताल या किसी भी अस्पताल के किसी भी हिस्से में एडमिट हो सकता है। और वर्तमान में भी लाखों मरीज होंगे जो पूरे राजस्थान के अलग अलग अस्पताल में भर्ती होंगे। मैं आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं कि आगे ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आज से। जगरूप यादव जी, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि जब वो तड़प रहे होंगे और वो परिजन देख रहे होंगे, उनके ऊपर की मनोस्थिति क्या होगी। ये राजनीति नहीं है सर, ये संवेदनशील मुद्दा है। आगे से घटना ऐसी ना घटे और कम से कम उन अस्पतालों में तो ना घटे जहां सबसे ज्यादा भरोसा है। क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल सही बात है विजेंद्र जी। पहली बात तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और होना चाहिए। जयपुर में मैं समझता हूं कि जिस तरह की यहाँ पे मरीजों की अटेंडेंस है, इसका बाइफरकेशन एसएमएस पे बहुत दबाव है। दूसरा, यहाँ की एसएमएस एक पुरानी संस्थान है, यहाँ की बिजली की व्यवस्था है, आप उनके केबलिंग है वो खराब हो रखी है, अग्निशमन यंत्र पर्याप्त नहीं थे। और यद्यपि कमेटी सरकार ने बनाई, इकबाल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कमिश्नर बड़े अच्छे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, तो भी इसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। और साथ में एस्टेब्लिशमेंट की दृष्टि से, इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की दृष्टि से क्या क्या वांछनीय है, क्या क्या सुविधाएं सृजित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो, ये भी इसकी कमेटी के आयोटा में रखा जाना चाहिए। खाली घटना का अन्वेषण करके कि ये घटना क्यों कर हुई, किसकी लापरवाही हुई, ये तो खैर उसको मैंडेट दिया ही होगा, लेकिन साथ भी ये भी देखना चाहिए कि हमारे एसएमएस पे एम्स से ज्यादा मरीजों की संख्या रहती है, तो उसमें संख्या बल भी अपने आप में दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ा देता है। यद्यपि आईसीयू में हुई है घटना, लेकिन क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि वो जो वायर है वो उस लोड को नहीं ले पा रहा है, जो लोड उस वायर के माध्यम से जा रहा है।
कभी हम इतना माइन्यूट सोचते हैं कि भाई उस ट्रॉमा सेंटर के अंदर हमने कितने आईसीयू मशीनों को लगाया, कितने वेंटिलेटर लगाया, उसे कितने किलोवोट या कितनी वोट की इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई चाहिए, क्या वो जो वायर हैं वो उसको झेल भी पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? क्या हम इतना माइन्यूट सोचते हैं? सर, शॉर्ट सर्किट ऐसे ही थोड़ी ना होता है। मुझे लगता है विजेंद्र जी, एसएमएस में कोई विद्युत विभाग का कोई सक्षम स्तर का अधिकारी भी नहीं लगाया हुआ होगा, कोई एक लाइन वाइन वगैरह रखा होगा पूरे एसएमएस के लिए, तो ये व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बड़ी संस्था है, उसमें क्या यथेष्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए। इस घटना से सबक लेते हुए संवेदना है कि इतने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दुर्घटनावश दे दी, उनके परिजनों को भी हम अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं, पूरे आपके फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से भी। लेकिन साथ में दुर्घटनाएं पुनः नहीं हो, इसके ऊपर अधिक बल सरकार का होना चाहिए। और जहां तक सांत्वना की बात है, मुख्यमंत्री वहां चले गए, संवेदनशील सरकार है, परिजनों से मिलना नहीं, व्यवस्थाएं पर्याप्त होनी चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस होना। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग साहब, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। मैं व्यक्तिगत ये सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी जो भी रिपोर्ट हो वो एक तो सार्वजनिक करें, दूसरा उसमें बताया जाए कि इन खामियों की वजह से ये घटना घटी, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन खामियों को सिर्फ बताया ना जाए, उन खामियों की वजह से कहीं और घटना ना हो, उसको लेकर एक अलग से टीम बनाई जाए जो चेक करे कि भाई यहां पर यह समस्या है या नहीं है। अगर ये समस्या है तो इसको वक्त रहते हम सुधार सकते हैं, क्योंकि एक घटना को होने से हो सकता है ना रोका जाए, लेकिन जिस वजह से घटना हुई है, अगर उसी वजह से कहीं और घटना हो रही है तो फिर वो घटना नहीं होती है, वो लापरवाही होती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके इसके लिए लगे हुए हैं। इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है।